हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन आंसर्स जनरल साइकोलॉजी BPCG 171 दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए। जल्द ही आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर रेडी कीजिएगा, आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेगी। पूरा सॉल्व सैंपल पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं, सभी क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, सो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप ये PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम आपके लिए जैसे कि सॉल्व सैंपल पेपर की सीरीज लेकर आ चुके हैं, आने वाले समय में भी आपको बहुत से सैंपल पेपर्स देखने को मिलेंगे, सो चैनल के साथ जरूर बने रहें। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं BPCG 171 की। सो ये सैंपल पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं golibaba.com से। अगर आप हेल्प बुक चाहते हैं तो वो परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हेल्प बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्लैट 50% पर आपको ये ऑफर किया जा रहा है। इग्नू का सारा कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा और प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। सो हम सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। एक्सप्लेन द साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज अ साइंस बिकॉज द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर सिस्टमैटिकली अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड्स एज द अदर साइंस स्टडीज देयर सब्जेक्ट मैटर्स। सो साइकोलॉजी का नेचर यहाँ पर एक्सप्लेन करने के बारे में बताया गया है। सो साइकोलॉजी एक साइंस है क्योंकि जो साइकोलॉजी की स्टडीज है फ्रेंड्स, वो साइकोलॉजिकल डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन बिहेवियर का साइकोलॉजिकल डील्स होता है, सिस्टमैटिकली अप्लाई किया जाता है, साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जाते हैं। अदर साइंस स्टडीज भी इस सब्जेक्ट्स पर की जाती हैं, तो इसीलिए जो साइकोलॉजी है उसे आप एक साइंस कह सकते हैं। साइकोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज द रेस्पॉन्सेज और एक्टिविटीज और द मेंटल लाइफ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरमेंट। सो साइकोलॉजी का बेसिकली क्या है? साइकोलॉजी एक साइंस है जो कि स्टडीज का रेस्पॉन्स, एक्टिविटीज या फिर किसी मेंटल लाइफ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कि इस एनवायरमेंट में है, उसे पढ़ा या समझा जाता है। Thus, if psychology is accepted as a science, it must possesses all the characteristics of the science. So जैसे कि हमने साइंस की तरह साइकोलॉजी को समझा है, तो उसे एक्सेप्ट किया है, तो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सभी साइंस की तरह ही है। Science is a body of knowledge obtained in a systematic manner. It is also defined as the systematic studies of the nature and behavior of the material and the physical world based upon the experiment, observation, measurement and the formulation of the laws to describe the fact in general terms and accepted by all. कोई भी साइंस के फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता। जो भी साइंस के द्वारा प्रूव किया जाता है, माना जाता है, बताया जाता है, वो यूनिवर्सली माना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कि हम साइकोलॉजी को भी एक साइंस मान रहे हैं, तो जो साइंस है फ्रेंड्स, वो नॉलेज होती है जिसमें आप एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करते हैं और उसका जो नेचर है, बिहेवियर है, कोई भी मटेरियल है या फिजिकल वर्ल्ड है, उस पे आप एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, फॉर्मुलेशन, ये सभी चीजें अप्लाई होती हैं। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिज नॉलेज ड्राइव्ड बाय कंट्रोलिंग द वेरिएबल्स इन द एक्सपेरिमेंट एंड प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट। सो एक मैनर पर इस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको नॉलेज और सिस्टम के द्वारा ड्राइव किया जाता है और रिजल्ट को प्रिडिक्ट किया जाता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। द फैक्ट और द रिजल्ट दैट आर ऑब्टेन्ड बाय सिस्टमैटिक मीन्स आर ऑब्जेक्टिवली असेस्ड एंड द सेम रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। सो जैसे कि साइंस में वंस प्रूवन इज ऑलवेज प्रूवन, तो इसी तरह से अगर साइकोलॉजी में भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया और किसी पे काम किया है, तो वो किसी और चीज पर भी एक्सपेरिमेंट का सेम रिजल्ट होना चाहिए। The result obtained by the experimental procedures is in quantitative terms. In these definitions and descriptions of science, we can see that the important characteristics of science are systematic, objective, observation, experimentation, repetition, measurements, quantities, formulation of laws, description of the fact in general terms, control of the variable in the experiments. ठीक है, तो इसी को ही हमने यहाँ पर जो अभी हमने ऊपर बात की उसको शॉर्ट में हमने दोबारा से बताया, क्योंकि हम उसमें जो रिजल्ट है उसका भी प्रिडिक्शन करेंगे, द प्रिडिक्शन ऑफ रिजल्ट। इन द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल साइंस स्टडीज आर मेड सिस्टमैटिकली। जो फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस होती है उसमें सिस्टमैटिकली स्टडीज की जाती हैं। दे ऑब्जर्व द रिजल्ट केयरफुली एंड रिकॉर्ड देम। दे रिकॉर्ड द रिजल्ट एज दे see in the events of the material world. Thus there is objectivity. Things may occur in
hazard manner or incidentally. Science does not take into consideration such things, however, makes the event to occur as they require and thus make everything systematic. In all physical sciences, this is carried out. In physics, the variables are controlled to the requirements, that is energy. There is prediction in every science. Physicists predict the interaction of the matter and the energy. The geophysicists predict the effects of the weather, wind, etc. Experiments are conducted for evolving the expected result. Instruments and tools are used to make the events to occur in matter. The physical science, like the physics or the chemistry, carry out the experiments according to contain laws and principles. The experimental results are subjected to measurement. The results are measured or assessed for accuracy, however accurately the experiment is conducted or how accurately the experimental event has occurred. Because आप कैसे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो कैसे परफॉर्म हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, कंडक्ट कराया गया और एक्यूरेटली एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसका जो टेस्ट है वो मेजरमेंट्स के द्वारा ही होगा. Is tested by the measurements. Whether the result obtained in an experiment is correct or not. जो रिजल्ट आपको मिला है एक्सपेरिमेंट में वो सही है या नहीं. Is tested by repeating the same experiment. कैसे टेस्ट किया जाता है, उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर कर. The same person or the other person can do this repeating act. However, assumption is that the same result should occur irrespective of the number of the repetition. अगर कोई भी चीज जिसको हमने फैक्ट माना है, अगर हम उसको कितनी भी बार किसी भी पर्सन पर उसे रिपीट करेंगे तो जो उसका रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए irrespective of the number of the repetition. If the same result is obtained by the repeating the experiment several times, then the laws is formulated. अगर इतनी बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद अलग अलग पर्सन पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी रिजल्ट सेम होता है तो हम कह सकते हैं कि जो लॉ है वो फॉर्मुलेट हो चुका है. The formulation of the law or principle is very important to establish the scientific characteristics of a science. क्योंकि जैसे कि हमने साइकोलॉजी को साइंस कहा है, तो जो अगर हम साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज या प्रिंसिपल होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. साइकोलॉजी इज टू बी कॉल्ड एज अ साइंस बिकॉज इट पोजेसेस ऑल. ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि साइकोलॉजी को साइंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एग्जैक्टली साइंस के जैसे ही हैं. These characteristics modern psychologists to claim that psychology possesses all these characteristics. Modern psychologists know that human behavior is so complex that it is influenced by too many variables. Modern psychologists के द्वारा भी इसे माना गया है कि ये सभी characteristics साइकोलॉजी में पोजेस होते हैं. मॉडर्न साइकोलॉजी जो ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मानते हैं क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत से वेरिएबल्स मतलब बहुत सी चीजों के द्वारा influenced होता है. Therefore, they control variables in their experiment and predictions are made. So इसी तरह से वो variables पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो दिस वे यू कैन एक्सप्लेन एंड यू कैन राइट अबाउट दिस साइकोलॉजी. साइंटिफिक नेचर आप साइकोलॉजी का एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो ये पूरा क्वेश्चन हमने आपके साथ शेयर किया. बाकी क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं. एक्सप्लेन द सोशियो कल्चर प्रोसेसेस अंडरलाइंग बिहेवियर. The next question is what do you mean by motivation? Explain the concept of the motivation. Fourth question is write the short notes on the emotional and the social intelligence. The next is elaborate the behavioristic approach to personality. These all questions are very important friends. आप इन्हें जरूर रेडी कीजिएगा. आंसर आप देख सकते हैं. Next question is define and describe human development. Explain the application of psychology in its field of clinical and health. So 8 questions आपके सामने स्क्रीन पर हैं. फुली सॉल्व क्वेश्चन है फ्रेंड्स. ये पीडीएफ जैसा कि हम आपके लिए लेकर आए हैं gulibaba.com की तरफ से. तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं gulibaba.com के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डायरेक्टली ओपन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. आई होप ये वीडियो आपके लिए जरूर इन्फॉर्मेटिव रहेगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड सी यू soon in the next video.